जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी साथियों का गेंजर लर्निंग गुरुजी प्लेटफॉर्म में। तो दोस्तों, हम लोग यहाँ पे डेली बिहार पुलिस से रिलेटेड लगातार प्रश्नों को कर रहे हैं। अति आवश्यक प्रश्न हो रहे हैं क्लासों में। तो आज की जो प्रैक्टिस सेट है वह 13 प्रैक्टिस सेट है। आज की लेक्चर को जरूर देखिएगा, जितना हो सके आप लोग इसे शेयर जरूर कर दीजिएगा। पूरा देखने का प्रयास जरूर करिएगा, क्योंकि मैं जब भी आप लोग के सामने प्रैक्टिस सेट लाते हैं वह बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। बहुत सारी किताबों का निचोड़ होता है। तो वर्दी लेना चाहते हैं तो इस बार जरूर आप लोग इस सारे जितने सारे प्रैक्टिस सेट हो रहे हैं इसे जरूर देखिएगा। तो देखिए दोस्तों, 481 प्रश्न को देखा जाए तो 481 प्रश्न का है कि जहांगीरी महल स्थित है। जहांगीरी महल स्थित है मतलब किस किला में स्थित है? तो आगरा किला में जो है जहांगीरी महल स्थित है। तो देखें तो विकल्प जो डी हो रहा है दोस्तों यहाँ पे वह बिल्कुल सही हो रहा है। ठीक है, अगला प्रश्न को देखते हैं 482 प्रश्न को। यहाँ पे देखिए 482 जो प्रश्न कर रहा है कि पृथ्वी पर कुल जल में से मीठे पानी का भंडार लगभग कितना प्रतिशत है? बहुत सुंदर सा प्रश्न है। तो 5.8% है। कितना है दोस्तों? तो 5.8% है पृथ्वी पर कुल मीठे पानी का भंडार। ओके, तो डी विकल्प यहाँ पे सही हो रहा है। अगले प्रश्न पे आते हैं 483 नंबर प्रश्न पे। 483 जो प्रश्न कर रहा है दोस्तों कि प्रशासन के क्षेत्र में चोल राजवंश का मुख्य योगदान क्या रहा है? प्रशासन के क्षेत्र में चोल जो राजवंश है इनका मुख्य योगदान क्या रहा है? तो वह जो है एक सुगठित स्थानीय स्वशासन में इनका जो योगदान रहा है, एक सुगठित स्थानीय स्वशासन में। तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो रहा है। इसके बाद देखिए 484 जो प्रश्न है कि पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? पुष्टि मार्ग दर्शन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो बात करें यहाँ पे जो ऑप्शन डी हो रहा है बिल्कुल सही होगा, वल्लभाचार्य के द्वारा। ध्यान में रखिएगा, बहुत अच्छा सा ये प्रश्न है। पुष्टि मार्ग के दर्शन की जो स्थापना है वल्लभाचार्य के द्वारा किया गया था। ओके, अगले प्रश्न पे आते हैं दोस्तों 485 जो प्रश्न है कि निम्नलिखित लड़ाइयों में से किसने भारत में एक मुगल शासक की तकदीर बदल दी थी? जब लड़ाई हुआ था तो उस समय भारत में वह जो मुगल शासक जो थे उनका तकदीर जो है बदल गया था। कौन सा लड़ाई में? ये प्रश्नों का जिक्र यहाँ पे कर रहा है। तो खानवा का युद्ध हुआ था। यहाँ पे देखें तो सी विकल्प जो है दोस्तों यहाँ पे सही हो रहा है। खानवा का युद्ध हुआ था जिसमें जो मुगल शासक की जो तकदीर थी यहाँ पे बदल गई थी। अगला प्रश्न देखिए 486। यहाँ पे देखें तो 486 जो प्रश्न है कि वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है, इसकी व्याख्या किसके द्वारा की गई है? वेदों में वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है, यह व्याख्या जो है किसके द्वारा की गई है? सुंदर सा प्रश्न है। तो स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा की गई है। देखें तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो रहा है। अगला प्रश्न देखिए 487 प्रश्न है कि बाबर ने प्रथम बार पश्चिम से कहां से होकर भारत में प्रवेश किया? पश्चिम से कहां से होकर भारत में जो है प्रवेश किया है? तो बात करें यहाँ पे तो उस राज्य का नाम हो जाएगा पंजाब। पंजाब से जो है बाबर ने ये भारत में प्रवेश किए हैं। तो सी विकल्प यहाँ पे सही हो रहा है। 488 प्रश्न देखिए। 488 जो प्रश्न है कि निम्नलिखित में से प्रथम क्या था? निम्नलिखित में से प्रथम क्या था? बात करें तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, दो सरकार। ये बिल्कुल सही होगा। यहाँ पे पूछा गया कि निम्नलिखित में से क्या था, तो निम्नलिखित में से दो सरकार था। ठीक है, देखिए पहले आया था, सबसे पहले दो सरकार था, इसके बाद ये पहला हो था, इसके बाद दूसरे नंबर पर अस्थाई बंदोबस्त आया था। ठीक है, तीसरे नंबर पर सहायक संधि और चौथे नंबर पर गोद की नीति। तो गोद की नीति चौथे नंबर पर होगा। तो इसलिए यहाँ पे प्रश्न में जिक्र किया गया है कि प्रथम क्या था, तो प्रथम दो सरकार थी। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए 489 प्रश्न है कि लॉर्ड कॉर्नवालिस का नाम जुड़ा हुआ है। लॉर्ड कॉर्नवालिस का नाम जुड़ा हुआ है, तो उनका जो नाम अस्थाई बंदोबस्त से जुड़ा हुआ है। देखें तो डी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही हो रहा है। ठीक है, और अस्थाई बंदोबस्त को भारत में 1793 ईस्वी में लागू किया गया था। अस्थाई बंदोबस्त को भारत में 1793 ईस्वी में लागू किया गया था। ठीक है, किसके द्वारा लागू किया गया था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा लागू किया गया था। 490 जो प्रश्न है कि 1854 ईस्वी में सर चार्ल्स वुड का डिस्पैच समन्वयत करता था। तो यहाँ पे देखें तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही हो रहा है? तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, शैक्षिक सुधार को।
कौन से किसको डिस्पैच करता था, तो शैक्षिक सुधारों को वह क्या करता था, डिस्पैच करता था। ठीक है, अगले प्रश्नों को देखते हैं। 491 प्रश्न है कि भारत तक समुद्री मार्ग की खोज किसके द्वारा की गई थी। तो भारत तक समुद्री मार्ग की खोज जो है पुर्तगालियों के द्वारा की गई थी। यहाँ पे पुर्तगीज या पुर्तगाल होना चाहिए, पुर्तगाल के द्वारा किया गया था यहाँ पे। तो सी ऑप्शन देखें तो यहाँ पे सही होगा। 492 देखिए, 492 प्रश्न है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म जो है सही है। तो देखिए यहाँ पे दिया है अश्वघोष, विक्रमादित्य, बाणभट्ट, हर्षवर्धन और हरिशन होना चाहिए। यहाँ पे कनिष्क होना चाहिए, यहाँ पे कनिष्क होना चाहिए, ये कनिष्क नहीं होगा यहाँ पे। ठीक है, तो कह रहा है यहाँ पे कि कौन सा विकल्प जो है सही है। तो देखे तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। बाणभट्ट जो है हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। तो यहाँ पे बिल्कुल जो बी ऑप्शन हो रहा है ये बिल्कुल सही हो रहा है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। 493 प्रश्न है कि विश्व इतिहास में 4 जुलाई 1776 महत्वपूर्ण है। इसका मुख्य कारण क्या है। तो इसका जो मुख्य कारण है कि अमेरिकी कांग्रेस ने स्वतंत्रता की घोषणा को अपनाया था। अमेरिकी कांग्रेस ने स्वतंत्रता की घोषणा को अपनाया था। तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो रहा है। 494 जो प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत में सांप्रदायिक निर्वाचक मंडल लागू किया गया है। कौन से अधिनियम के द्वारा। तो 1909 ईस्वी में। कब किया गया है दोस्तों, तो 1909 अधिनियम के द्वारा भारत में सांप्रदायिक निर्वाचक मंडल लागू किया गया है। अगला प्रश्न देखिए, 495 प्रश्न है कि अभिनव भारत का आयोजन किसके द्वारा किया गया है। अभिनव भारत का आयोजन जो है वीर सावरकर के द्वारा किया गया है। यहाँ पे देखें तो सी विकल्प यहाँ पे सही हो रहा है। ठीक है, वीर सावरकर जो थे 1899 ईस्वी में। कब, इस डेट को जरूर याद करिएगा दोस्तों। वीर जो सावरकर थे ये 1899 ईस्वी में प्रथम क्रांतिकारी सोसाइटी ने मित्र मेला का गठन किए थे। मित्र मेला का गठन ध्यान रखिएगा दोस्तों, मित्र मेला प्रश्न अगर कहीं आप लोग को एग्जाम में देखने को मिल जाए तो मित्र मेला का गठन किसके द्वारा किया गया था। तो वीर सावरकर के द्वारा किया गया था। कब किया गया था, तो 1899 ईस्वी में किया गया था। 496 प्रश्न करें कि उच्च दाब उष्णीय शांत पटिया जिन्हें अश्व अक्षांश के नाम से जाना जाता है, यह किसके मध्य में स्थित है। बहुत सुंदर सा ये प्रश्न है। ऐसे ही प्रश्न बिहार पुलिस में पूछे जाएंगे। तो 30 डिग्री से लेकर 35 डिग्री के बीच में जो है ये जो है अश्व अक्षांश स्थित है। अगला प्रश्न देखिए, 497 प्रश्न है कि जिम्बाब्वे को पहले जाना जाता था। जिम्बाब्वे को पहले किस नाम से जाना जाता था। तो जिम्बाब्वे को पहले रोडेशिया के नाम से जाना जाता था। ए विकल्प जो है यहाँ पे सही हो रहा है। जिम्बाब्वे को पहले रोडेशिया के नाम से जाना जाता था और जिम्बाब्वे जो है अफ्रीका का एक भू अवस्थित देश माना जाता है। 498 प्रश्न देखें तो कह रहे कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा जो है युग्म इसमें सही है। तो यहाँ पे देखिए तो बगदाद तिग्रिस हो जाएगा। यहाँ पे देखिए बी विकल्प जो है दोस्तों सही हो रहा है। बगदाद जो होगा तिग्रिस हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, 499 प्रश्न है कि ब्लास्टिक समुद्र को उत्तरी समुद्र से मिलाने वाली नहर का क्या नाम है। तो उस उत्तरी समुद्र से जो मिलाने वाली नहर है उस नहर का नाम किल नहर हो जाएगा। उस नहर का नाम क्या हो जाएगा, तो किल नहर हो जाएगा। इसके बाद देखिए 500 प्रश्न है कि सोमपैंस कहाँ के आदिवासी लोग हैं। बहुत सुंदर सा प्रश्न है। सोमपैंस कहाँ के आदिवासी निवासी हैं। तो अंडमान के निवासी हैं। देखें तो यहाँ पे ए विकल्प सही हो रहा है। 501 जो प्रश्न है कि भारत में योजना अवकाश किसके बाद हुआ था। भारत में योजना अवकाश जो है 1966 का सूखा, 1966 के सूखा के बाद हुआ था भारत में योजना अवकाश। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो रहा है। 502 जो प्रश्न देखें तो कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा मुक्त व्यापार क्षेत्र नहीं है। मुक्त व्यापार क्षेत्र नहीं है तो यहाँ पे देखें तो त्रिवेंद्रम हो जाएगा यहाँ पे डी ऑप्शन, क्योंकि त्रिवेंद्रम जो है ये भारत का मुख्य व्यापार क्षेत्र नहीं है। 503 जो प्रश्न देखे तो 503 प्रश्न करें कि स्कंद पुराण में गढ़वाल को किस नाम से जाना जाता है। स्कंद पुराण में गढ़वाल को केदार खंड के नाम से जाना जाता है। ए विकल्प जो है यहाँ पे सही हो रहा है। किस नाम से जाना जाता है गढ़वाल को स्कंद पुराण में, तो केदार खंड के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आप लोग से रिक्वेस्ट है कि जितना हो सके आप लोग इस लेक्चर को शेयर कर दीजिए जितना हो सके।
और क्योंकि मैं यहाँ पे जितने सारे प्रश्नों का निचोड़ लेते हैं, बहुत सारी किताबों का निचोड़ होता है, तो जरूर पूरा देखने का प्रयास कीजिए वीडियो को। तो 504 प्रश्न करेगी पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन है, सुंदर सा प्रश्न है, तो रविंद्रनाथ टैगोर हो जाएंगे। पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन हो जाएंगे दोस्तों, तो रविंद्रनाथ टैगोर हो जाएंगे। 505 प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन जो है सुमेलित नहीं है, सुंदर सा प्रश्न है। तो यहाँ पे देखिए तो बिक्री कर जो हो जाएगा राज्य सरकार हो जाएगा, बिक्री कर जो हो जाएगा राज्य सरकार, और आयकर भी जो हो जाएगा, आयकर भी राज्य सरकार भी हो जाएगा। ओके, तो अब यहाँ पे बात करिए कि कौन सा सुमेलित नहीं है, तो यहाँ पे आयकर जो हो जाएगा राज्य सरकार नहीं होगा, केंद्र सरकार हो जाएगा यहाँ पे, तो बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल गलत हो गया। ठीक है, अगर देखिए 506 प्रश्न करेक्ट, निम्नलिखित में से कौन सा किसी ऐसे पौधे का उदाहरण बताइए जो बीज तो लाते हैं पर फल नहीं देते हैं, सुंदर सा प्रश्न है। तो उस वृक्ष का नाम हो जाएगा चीड़ का वृक्ष। चीड़ का वृक्ष जो हो जाएगा, ये बीज तो लाते हैं लेकिन ये फल कभी नहीं देते हैं। 507 जो प्रश्न है कि रेडियोधर्मी तत्व जिसका भारत में विशाल भंडार पाया गया है उसका नाम क्या है, तो थोरियम हो जाएगा। रेडियोधर्मी तत्व की बात कर दिया तो यहाँ पे थोरियम क्या है, सही है। अगला प्रश्न देखिए 508 प्रश्न है कि किसी मानव आंख के रेटिना पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है, मस्त प्रश्न है ये। तो वास्तविक और सीधा होता है, कैसा होता है दोस्तों, तो वास्तविक और सीधा होता है, ए विकल्प यहाँ पे सही हो रहा है। 509 जो प्रश्न है कि बढ़ते हुए क्रम में मानव शरीर में विद्यमान प्रमुख तत्व कौन सा हो जाएगा, तो सबसे पहले कैल्शियम, फास्फोरस, पोटेशियम, मैग्नीशियम। यहाँ पे जो बी विकल्प हो रहा है बिल्कुल सही हो रहा है, कैल्शियम, फास्फोरस, पोटेशियम और सल्फर। गंधक दिया है, गंधक को ही सल्फर के नाम से जाना जाता है, तो बी ऑप्शन सही हो रहा है। 510 प्रश्न है कि फोटोग्राफी में उपयोग किया गया प्रकाश संवेदी यौगिक का नाम क्या है, तो फोटोग्राफी में हमेशा सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग किया जाता है, देखो तो यहाँ पे सी विकल्प सही हो रहा है। 511 जो दोस्तों प्रश्न है कि हमारे भोजन में संरचनात्मक खाद्य पदार्थ का नाम क्या है, तो हमारे भोजन में संरचनात्मक खाद्य पदार्थ जो हो जाएगा विटामिन और खनिज हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों, तो विटामिन और खनिज हो जाएगा। 512 प्रश्न है कि सामान्य मूत्र में विद्यमान ग्लूकोज का प्रतिशत कितना होता है, बहुत सुंदर सा प्रश्न है। तो सामान्य मूत्र में जो विद्यमान ग्लूकोज का प्रतिशत 0.1% होता है, ए विकल्प यहाँ पे सही हो रहा है। देखिए तो 513 प्रश्न करे कि विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम अवलोकित किया जाता है, तो ये किसके द्वारा, तो ओस्टेड के द्वारा। यहाँ पे देखें तो बी ऑप्शन यहाँ पे क्या है दोस्तों, सही हो रहा है। ठीक है, अगले प्रश्न पे आते हैं 514 प्रश्न करे कि ब्लैक होल सिद्धांत की खोज किसने की, ब्लैक होल सिद्धांत की खोज किसने की, तो एस चंद्रशेखर के द्वारा ब्लैक होल सिद्धांत की खोज की गई थी, तो ए विकल्प यहाँ पे सही हो रहा है। 515 प्रश्न देखिए, 515 प्रश्न है कि एस्टिग्मेटिज्म एक बीमारी है, ये किसकी बीमारी है, तो ये जो है आंखों की बीमारी है। किसकी बीमारी है दोस्तों, तो आंखों की बीमारी है। ठीक है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो रहा है। 516 प्रश्न देखिए, 516 जो प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ विद्युत का सबसे कम सुचालक होता है, तो विद्युत का सबसे कम सुचालक जो हो जाएगा कार्बन होता है। यहाँ पे देखिए तो डी ऑप्शन ये सही हो रहा है। 517 प्रश्न देखिए, 517 प्रश्न है कि मिट्टी में खरापन एवं क्षारीयता की समस्या का समाधान हम लोग कैसे करते हैं, तो खेतों में अगर हम लोग जिप्सम का प्रयोग करते हैं तो वहाँ पे जो मिट्टी में खारापन जो होता है, क्षारीयता होता है, उसकी समस्या से हम लोग छुटकारा पा सकते हैं, तो सी ऑप्शन सही हो रहा है। 518 जो प्रश्न है दोस्तों कि मेलाकाइट किस धातु का खनिज है, तो मेलाकाइट जो हो जाएगा तांबा का हो जाएगा, ए विकल्प यहाँ पे सही होगा। 519 जो प्रश्न है कि किस अम्ल का उपयोग सीसा संचायक बैटरी में किया जाता है, तो सीसा संचायक बैटरी में सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग किया जाता है, ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो रहा है। और 520 प्रश्न कर रहा है कि सौर मंडल में निम्न में से किन दो ग्रहों का कोई उपग्रह नहीं होता है, तो बुध और शुक्र का कोई उपग्रह नहीं होता है, तो ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो रहा है। तो दोस्तों आज हम लोग क्लास में 520 तक प्रश्न किए, कैसा लगा आप लोग को क्लास जरूर कमेंट करके बताइएगा, जितना हो सके आप लोग इसे शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही धमाकेदार प्रश्नों के साथ, तब तक आप लोग इस चैनल पर बने रहिएगा। आप लोग को दिल से जय हिंद, जय भारत।